व्हाट्सअप गाइस, आज का जो वीडियो का टाइटल है काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी हटके है। हैकर कैसे बनते हैं? क्या आप भी बन सकते हो? हाउ टू बिकम अ हैकर। पता है ना, हैकर भाई कुछ भी कहो, ये एंटीवायरस ये सब बनाने वाली कंपनियां हो गई या बहुत सारे संगठन ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो हैकर्स को जॉब देते हैं ताकि वो बता सके कैसे हैक करते हैं बाकी लोग, ताकि उनके लिए एक शील्ड बनाई जा सके। तो क्या इसमें करियर बन सकता है? क्या कुछ है? वीडियो गेट सेट फ्लाई साइंस चैनल से है। गौरव भाई बहुत बड़ी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, बहुत ही गजब गजब टॉपिक्स लाते हैं। तो ओरिजिनल वीडियो के लिंक के थ्रू जाके ऐसी ताबड़तोड़ वीडियोस आप देख सकते हो उनके चैनल पर। तो भाई आप में से किसको जिंदगी में हैकर बनना चाहता है? अगर कमेंट करके बताना। वैसे उसके लिए नहीं कि हाँ मतलब वैसे नहीं, मतलब अच्छे काम के लिए, ताकि हाँ। पता लगा सके कि नहीं इस तरीके से लोग करते तो इसका क्या कैसे डील करना है। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में। भाई वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल पर नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब। ऐसे ही हम आप लोग के लिए वीडियोस लाते रहते हैं। तो करें शुरू। 1 2 3 गो। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और जरा इस चीज पर नजर डालो। हर साल हमारे इंडिपेंडेंस डे से कुछ दिन पहले से ही कुछ देशों की तरफ से हमारे सभी गवर्नमेंट और बिजनेस वेबसाइट्स पर साइबर अटैक्स का सिलसिला शुरू हो जाता है, ताकि इंडिपेंडेंस डे के ही दिन हमारी पूरी इकोनॉमी और गवर्नमेंट सिस्टम कोलैप्स कर जाए। अब वैसे तो हमारे देश के कई एथिकल और अनएथिकल हैकर ग्रुप्स जैसे कि हेल्थ शील्ड हैकर्स इन अटैक्स को काउंटर करने की कोशिश करते रहते हैं, मगर आखिर कब तक? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के साथ ये अटैक्स और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे, जिसके लिए हमारे देश की डिजिटल सीमाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए और भी ज्यादा युवाओं को आगे आना पड़ेगा, जो अपने अपने लेवल पर देश की रक्षा कर सके, काइंड ऑफ लाइक डिजिटल वॉरियर्स। पर यहाँ पर एक सवाल उठता है कि क्या सिर्फ मैदान में उतरना ही काफी है? इन हैकर्स को रोकने के लिए हमें स्किलफुल हैकर्स की जरूरत है जो पेड़ पे नहीं उगते। लेकिन इन स्किल्स को आखिर कैसे डेवलप किया जाए और एक हैकर का करियर आखिर कैसे डेवलप होता है? वेल, उसके तरक्की के क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं? वेल, इन्हीं सारे सवालों को हम डिस्कस करेंगे हमारे आज के इस वीडियो में, जिसका टाइटल है हाउ टू बिकम ए हैकर। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े और ये समझने की कोशिश करें कि हैकर कैसे बना जाए, हमें पहले ये समझना होगा कि हैकर असल में किस चिड़िया की नाम है। Who do we call a hacker? देखो, हैकर्स असल में वो बुद्धिजीवी होते हैं जिनका ज्यादातर जीवन कंप्यूटर स्क्रीन के सामने गुजरता है, और उसके बिना ये कुछ वैसे ही होते हैं जैसे जल बिन मछली। एक हैकर का मेन काम होता है किसी भी इंसान या इंस्टीट्यूशन के डेटा को बिना उसके परमिशन के एक्सेस करना और फिर उसे अच्छे या बुरे कामों के लिए इस्तेमाल करना, डिपेंडिंग अपॉन किस साइड को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जो एथिकल नियमों के दायरे में रहकर हैकिंग करते हैं, लॉ के दायरे में रह के या कानून की हिफाजत के लिए, उसे व्हाइट हैट हैकर्स कहते हैं। और जो नियमों का उल्लंघन करते हुए बुरे काम के लिए हैकिंग करते हैं, उसे हम ब्लैक हैट हैकर कहते हैं। वेल, मोस्ट ऑफ द टाइम इन दोनों कैटेगरीज के बीच में एक तीसरी कैटेगरी भी होती है जिसमें हैकर्स गलत तरीके से अच्छे काम करते हैं, उन्हें हम ग्रे हैट हैकर्स कहते हैं। गलत तरह के अच्छे काम करते हैं। वैसे तो इतने शाणे होते हैं कि बस थोड़ी सी ट्रिक से भी किसी भी सिस्टम में पेनिट्रेट कर सकते हैं और उसे एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन एक सिस्टम ऐसा है जिसे हैक करने में बड़े बड़े हैकर्स की भी सूसू पोटी निकल जाती है, और वो टेक्नोलॉजी है क्रिप्टो करेंसी टेक्नोलॉजी। इसीलिए तो बड़े बड़े बिलियनर्स जैसे कि इलॉन मस्क इसमें अपना अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट करके सेफ एंड सिक्योर रखते हैं। अब फ्रेंड्स, बढ़ते हैं इस सवाल की ओर कि हाउ टू बिकम ए हैकर। अब फ्रेंड्स, मेरे सब्सक्राइबर्स में से आप काफी सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें ये जानना है कि हैकर बनते कैसे हैं। सो भाई लोग, एक फुल फ्लेज्ड हैकर होता है ना, उसके जैसा बनने के लिए वैसे तो आप ट्रेडिशनल वे से भी जा सकते हो, जिसमें आपके पास 3 रास्ते होते हैं। अगर 10th के बाद ही हैकिंग फील्ड में जाना है तो कई सारे अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेज मौजूद हैं। 12th के बाद जाना है तो रेगुलर बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री ऑप्ट कर सकते हो, और अगर कम पैसों में हैकिंग सीखना है तो ऑनलाइन ऑफलाइन सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करने वाले कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। बस इन्हीं रास्तों पर निकल पड़ना ही काफी नहीं होता। इन सर्टिफिकेट्स के अलावा आपको और कुछ भी करने की जरूरत पड़ती है, जैसे कि नंबर 1, काली लिनक्स की कलाकारी। जो बचपन से ही विंडोज ओएस पर हाथ साफ करते आ रहे हैं, उनके लिए एक बुरी खबर है। विंडोज पहली बात तो एक पेड सॉफ्टवेयर है और बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं इसमें, जो कि हैकिंग की दुनिया में एक बहुत ही बड़ा नो है। इसीलिए हैकिंग सीखने वालों को सबसे पहले तो विंडोज को त्याग कर काली लिनक्स पर स्विच करना पड़ता है। अब हो सकता है कि बहुत से लोग यहीं पर हार मान जाएंगे क्योंकि उन्हें चेंज पसंद नहीं है, लेकिन काली लिनक्स ओएस के परिवार का वो सदस्य है जिसे बहुत लोग हैकर्स पैराडाइज भी कहते हैं, क्योंकि ये एक तो पूरी तरह से फ्री है और दूसरा इसे अपनी जरूरत के हिसाब से कस्टमाइज भी किया अपने तरीके से कर सकते हैं, राइट टू द
समझ गए ना, बहुत सारे जो भी यानी वाले आप ऑलमोस्ट पूरे ओएस को ही बदल सकते हो, क्योंकि विंडोज में घंटा भी नहीं मिलेगा करने। ऊपर से इसमें 600 से भी ज्यादा ऐसे टूल्स बिल्कुल मुफ्त मिलते हैं जो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में घुसने के लिए जरूरी होते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि इन टूल्स को समझने और इस्तेमाल करने के लिए आपको एटलीस्ट बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आना जरूरी है, जो है हमारा दूसरा पॉइंट, कंप्यूटर की बोली या बंदूक की गोली। बड़े बुजुर्ग कहे गए हैं, शब्दों में इतनी ताकत होती है कि किसी को भी घायल कर सकते हैं। अब ये असल जिंदगी में कितना सही है ये तो पता नहीं, मगर डिजिटल दुनिया में ये एकमात्र ऐसा सत्य है जिसे कंप्यूटर्स के साथ बात करना आ गया ना भाई, वही उसका कुछ भी कर सकता सबसे है, बेहतर तरीके से कर सकता है। नाउ आई नो कि एक बड़ी भाषा सीखना इतना आसान नहीं होता, लेकिन इस सफर की शुरुआत HTML, जावास्क्रिप्ट, CSS और पाइथन जैसी आसान लेकिन पावरफुल लैंग्वेजेस को सीख के की जाती है। इनमें पर्टिकुलरली पाइथन अकेला ही इतना पावरफुल है कि बड़ी बड़ी टेक कंपनीज इसका इस्तेमाल अपने एप्स, सॉफ्टवेयर्स, वायरसेस और ऑपरेटिंग सिस्टम्स को बनाने में करते हैं। यानी आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि जब पाइथन जैसी एक पावरफुल लैंग्वेज और काली लिनक्स जैसा एक ओपन सोर्स कस्टमाइजेबल OS साथ में आ जाता है ना, तो कैसे ये एक ब्रह्मास्त्र की तरह काम करता है। लेकिन ऐसे अस्त्रों का क्या ही फायदा अगर आपको समझ ही नहीं आए कि निशाना किस पर साधना है, राइट? और इसी के चलते हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर, जो है रिश्तों की जानकारी। आज हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां ऑलमोस्ट हर डिजिटल डिवाइस किसी अन्य डिवाइस से जुड़ा हुआ है। हैकर्स को बस इसे ही समझना होता है, हर डिवाइस, हर चिप, हर सॉफ्टवेयर और हर हार्डवेयर एक दूसरे से कनेक्टेड है, और कौन किस पर निर्भर है इस सब की जानकारी होना एक हैकर के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि यही उनको दूसरे हैकर्स द्वारा हैक होने से बचाता है। और मिसाल के तौर पर सोचो, कोई आपका जीमेल अकाउंट हैक करने की कोशिश कर रहा हो और आप उसे रोकने के लिए अपना पीसी स्विच ऑफ कर देते हो। जैसे पीसी बंद करने से आपका जीमेल भी बंद हो जाएगा। नहीं बंद वेल, क्लियरली यहाँ उसको ये दिख जाएगा कि आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन नेटवर्क्स के बारे में घंटा कुछ नहीं पता, और वो आपके पीसी पर पूरी तरह से कब्जा कर लेगा। पर अगर किसी ने आपके पीसी को हैक भी कर लिया, तो भी एक स्किल आपको हर मुसीबत से बाहर निकाल सकती है, और वो स्किल है नंबर 4, जानकारी इकट्ठा करना। हमारे देश पर साइबर अटैक करने वाला है, ये हम कैसे पता लगा पाएंगे? ऑब्वियसली उस इंसान या इंस्टीट्यूशन के बारे में रिसर्च करके कि वो हमारे विरुद्ध किन किन चीजों में इन्वॉल्व रहा है। क्या ये उसका फर्स्ट अटेम्प्ट है हम पर अटैक करने का, या वो बहुत पहले से ही ऐसा करते आ रहा है? क्या उसे कोई इंस्टीट्यूशन फंड कर रही है? अगर हाँ, तो क्यों? ऐसी सभी जानकारी एक हैकर को पता होनी चाहिए, जिससे उसके पास भी खेलने के लिए कुछ दाव मौजूद हो, जिसे वो सही समय आने पर हुकुम के इक्के की तरह सामने वाले के मुंह पर फेंकेगा कि ले, गेम ओवर। हाँ, अब यही सही समय कैसे डिसाइड करना है, ये हम अगले पॉइंट में जानेंगे। नंबर 5, चोर की सोच और नए टूल्स की खोज। जैसे किसी भी मुजरिम को पकड़ने के लिए जरूरी होता है कि आप उसी के तरह सोचे, वैसे ही साइबर क्रिमिनल्स को रोकने के लिए भी ये जरूरी होता है कि एथिकल हैकर्स भी अनएथिकल हैकर्स जैसे ही सोचे, उनके तरीके से सोच आपको जैसे रखनी पड़ेगी, दिशाओं से हो सकता है, और उनसे बचने के लिए क्या क्या किया जाए। ये शायद आपको काफी ज्यादा मुश्किल लग रहा होगा, मगर जैसे ही आप पहले 4 चीजों में माहिर हो जाते हो, ये 5th फैक्टर अपने आप ही आप में डेवलप होने लगता है। और इस टेढ़ी सोच को अगर सबसे अप टू डेट टेक्नोलॉजी का सहारा मिल जाए, तो हमारे देश में कोई परिंदा भी पर नहीं पाएगा। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमारे देश की बड़ी बड़ी कंपनीज एंड इवन भारत सरकार भी नए नए हैकिंग टैलेंट्स को हायर कर रही है, जिसमें उनकी स्टार्टिंग सैलरी ही लगभग 40,000 पर मंथ होती है, जो एक्सपीरियंस के साथ तकरीबन 5 लाख पर मंथ तक भी जा सकती है। इन जॉब्स के अंतर्गत हैकर्स को बेसिकली उस सरकारी या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के सिस्टम को हैक करके ये बताना होता है कि उनके सिस्टम में कहां पर लूप होल्स हैं और उन्हें रिपेयर कैसे किया जा सकता है। ये हुई ना बात, एक इंटरेस्टिंग जॉब, राइट? और मजे की बात तो ये है कि अगर आप अपने करियर में सही तरीके से आगे बढ़ते हो, तो आप भी ये जॉब हासिल कर सकते हो, बिकॉज विद इंक्रीजिंग डिमांड ओवर सिक्योरिटी, एक व्हाइट हैट हैकर ही आपके डेटा को सुरक्षित रख सकता है। तो देखा जाए तो ही इज लाइक अ डिजिटल सोल्जर, क्योंकि हमारे सोल्जर्स हमें वॉर फ्रंट में बचाते हैं और ये हमें साइबर अटैक से बचाते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नई जानकारी मिली तो एक लाइक जरूर ठोकना। और आप में से कितने लोग हैकिंग को एक इंटरेस्टिंग प्रोफेशन मानते हैं, कमेंट करना नीचे और मुझे बताना। अगर नए हो इस चैनल पर तो अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। गौरव भाई अमेजिंग। ऐसा लगता है इस सारे उससे मुझे कि जैसे एक नॉर्मल, अगर देखो कोई भी वेपन है, मान लो एक गन है, ठीक है,
वो गन एक चोर के हाथ में भी है और एक पुलिस के हाथ में भी है, हाँ, लेकिन उसका है ना? सही इस्तेमाल। लेकिन उसका सही इस्तेमाल करना मतलब डिपेंड करता है, इस्तेमाल दोनों करते हैं। देखो जैसे हैकिंग है, पॉजिटिव वे में भी होती है और कुछ वैसे भी करते हैं, लेकिन आगे जाके ना जो साइबर अटैक वाला है ये बहुत एक मेजर सीरियस इशू होगा। आगे जाके ना वही वाले मुझे जैसे लगा बायो ऐसे वेपन्स बन रहे हैं वैसे ही क्या बोलते हैं, वेपन वॉर कम हो जाएगी और ये जो साइबर अटैक्स जो है ना ये साइबर अटैक बहुत डिफिकल्ट है किसी भी कंट्री को सरवाइव करना, क्योंकि ये लगा लो चाइना तो बहुत ही करता है, बहुत सारी कंट्रीज करते हैं। ड्रग्स है उससे दवाइयाँ भी बनती हैं, लोगों का इलाज होता है, ठीक है। अब वही ड्रग्स है लोगों को खराब भी करता है, उसे लेना कैसे है उस पर डिपेंड करता है। और प्लस हैकर बनना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि इसे पढ़ाई करना डिफिकल्ट है ना, लेकिन करनी पड़ती है अगर आपको सक्सेस चाहिए। तो अगर आपको हैकर बनना है तो आपको जी जान लगानी पड़ेगी, 100% दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और सिर्फ यही नहीं होता कि आप नॉर्मल चीज सीख गए और आपको ABCD आ गई तो आपको नहीं, उसको मतलब आपको किस तरीके से लूप होल्स ढूंढने हैं। बताया ना भाई ने, गवर्नमेंट हायर करती है कि ये हमारे साइट है, ये हमारा सिस्टम है, अब इसको तुम हैक करो और फिर बताओ कि किस तरीके से तुमने हैक करा, फिर उसको रिपेयर करते हैं। तो ये चीज हैक करवा के पता लगाना ये चीज होता है। और इसमें क्या स्टार्टिंग सैलरी 40,000 से है, 5-5 लाख तक आते हैं, और ये भी नहीं पता भाई अलग में पर्स इंसेंटिव क्या होता है, कितना बड़ा करियर बन सकता है। बड़ी बड़ी कंपनियां भी अपनी साइट्स के लिए अपने उसके मैकेनिज्म के लिए रखते हैं ये चीजें। और लॉन्ग टर्म में मैं बता रहा हूँ आने वाले टाइम में इनकी डिमांड बहुत बढ़ने वाली है। साइबर अटैक्स इनसे सिर्फ इंडिया की वेबसाइट्स को नहीं, जो नॉर्मल कंपनीज कॉर्पोरेट वर्ल्ड है वहां पर भी MNCs को भी अपनी अपनी साइट्स को, अपने एप्लीकेशंस को कि लूप होल ना हो आपका वेबसाइट आपका, क्योंकि आप कोई भी एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो, एग्जांपल आप क्या बोलते हैं व्हाट्सएप यूज करते हो, व्हाट्सएप भी तो हैक होता है। उसके लिए भी बहुत सारी चीज होती हैं, इंटरनेट ब्राउजर आपका हैक ना हो, या फिर आप कोई भी एप्लीकेशन गेम की एप्लीकेशन यूज करते हो उनके लिए, अगर एग्जांपल एक BGMI या फ्री फायर गेम है तो वो भी हैक ना हो, उसके लिए भी वो हायर करके रखते हैं कि हमारा इससे डेटा चोरी ना हो, कोई वैसे ना घुस पाए कि यहाँ का डेटा निकाल के वहां बेच दे ऐसे। तो बहुत बड़ा करियर भाई साइबर सिक्योरिटी में। तो गाइस जुड़े रहो, मुस्कुराते रहो, और गाइस फ्लाई साइंस गौरव भाई का चैनल गजब है, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते हैं और बहुत ही मस्त अंदाज में लेके आते हैं भाई, जिसको वीडियो देखने में ऐसा लगता है कि आप देखते रहो, बहुत तगड़े तरीके से एक्सप्लेन, बहुत तगड़े। वही होता है ना, हमेशा कहते हैं जो आपका वीडियो समझा रहा हो वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल होना चाहिए, मतलब समझाने का तरीका ऐसा हो कि आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगे। तो कौन कौन हैकर बनना चाहता है कमेंट करके बता देना। और आप कौन से हैकर बनोगे, व्हाइट हैकर, ब्लैक हैट हैकर या फिर ग्रे हैकर? नहीं दोस्तों, अच्छे इंसान बनो, लेकिन हैकर बनोगे तो आगे जाके बहुत बड़ा करियर है, मतलब हेल्प ही करने के उसमें बनना चाहिए। मिलते हैं आपसे एक वीडियो के साथ, बाय बाय।